ओके, सो अपन पढ़ रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या करना था मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास कोई भी ऐसा फंक्शन होता है देन अपन उसके पास अपने पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और एक अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब आपका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है उसको अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते थे, और इसका अपन कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर ही देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखें। इसी के अंदर पार्ट है आपका होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, और होमोजीनियस फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं समघात फलन। इसको बोलेंगे अपन समघात फलन। तो होमोजीनियस फंक्शन होता है क्या? देखो, होमोजीनियस फंक्शन आपने पहले पढ़ा हुआ, जिसकी घातें आपको क्या हो, सम हो। तो मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ ना तो आप यहाँ पर क्या लिखो? अगर होमोजीनियस फंक्शन की अगर बात करें अपन, तो होमोजीनियस फंक्शन के अंदर ऐसा था कि कोई भी फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई को फंक्शन लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई को फंक्शन लिखा हुआ है। इस एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन के अंदर यदि एक्स एंड वाई की जो पावर है, एक्स एंड वाई की जो भी पावर है, उनकी पावर का जो सम है, अगर वो सेम हो, अगर सम क्या हो, सेम हो, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। मतलब क्या हो गया कि कोई भी फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स वाई में लिखा हुआ, तो आपको क्या करना है, ये एक्स और वाई की पावर है ना, इनको सम करना और ये देखना है कि पूरे फंक्शन के अंदर पावर सेम हो। मतलब अगर अपने पास ऐसा कुछ भी फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस समथिंग, इधर एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई समथिंग कुछ भी, तो यहाँ पर जो एक्स वाई की जो पावर है ना, यहाँ पर एक्स वाई की जो पावर है, वो आप पावर अगर देखें कि एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 1 है, तो इनका पावर सम कितना रहा? 3। तो इधर भी 3 आना चाहिए, इधर भी 3 आना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन के अंदर अगर पावर सम है तो सेम है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल में अगर आपके पास देखूँ तो एग्जाम्पल के लिए अपन कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, a0 xn प्लस ऑफ a1 xn माइनस 1 y, a1 xn माइनस 1 y प्लस ऑफ a2 xn माइनस 2 y स्क्वायर प्लस डैश 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 चलती गई सो ऑन, ये गया अपने पास an yn। ध्यान से देखें, यहाँ पर xn की जो पावर है ना, वो xn माइनस 1 xn माइनस 2, मतलब पावर घटती जा रही। ये कोई इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं अगर ये कोई भी n घात का समघात फलन है, कोई n पावर का होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक। अगर ऐसा है तो इसी को मैं अगर वापस इसको ऐसा लिख सकूं कि इसी फंक्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एन, मैंने कॉमन निकाल दिया। ध्यान से देखें इस इक्वेशन में से, तो यहाँ मेरे पास बच गया a0 प्लस यहाँ मेरे पास बच गया a1 एक्स एन, आपने यहाँ से कॉमन निकाला है, तो ये y आपके पास बच रहा है। एक्स एन आपने कॉमन निकाला, एक एक्स माइनस का बच रहा था, यानी कि y बाई एक्स, ठीक, प्लस a2 अपने पास कॉमन बच रहा है, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स एन बाहर निकलता है तो 2x की पावर माइनस 2 बच रहा है, यानी कि x ये स्क्वायर, ठीक, प्लस ऐसे से डैश चलता जाएगा, प्लस कहाँ से चल रहा है, a n y अपॉन एक्स की पावर n, ये ऐसा बनेगा। इसी इक्वेशन को थोड़ा और आगे अपन करते थे, तो अपने पास क्या इक्वेशन आएगी, एफ ऑफ एक्स वाई, तो इक्वेशन बनेगी अपने पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एन, है ना, एक्स एन, और इसके बाद इसको ये ब्रैकेट हटाते हैं, एक्स एन एफ फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, इसको मैं बोल सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ये पूरी जो इक्वेशन है ये यहाँ से लगाकर, सॉरी ये क्या बन गया, ये जो पूरी इक्वेशन है ये पूरी, इसको मैंने क्या बोल दिया, फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, ये पूरी इक्वेशन के अंदर वाई बाय एक्स के अंदर फंक्शन है, देखा आप वाई बाय एक्स के अंदर चल रही है, तो इसको मैं शॉर्ट के अंदर ऐसा लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, सिमिलरली मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई, अगर ऐसे इक्वेशन है अपने पास तो ये इक्वेशन आपकी ऐसे भी हो सकती है, वाई की पावर एन एफ ऑफ एक्स बाय वाई। ध्यान दें दोनों के अंदर कुछ चेंजेस है कि एक्स एन एफ ऑफ वाई की पावर एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये दोनों फॉर्म लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म
होमोजीनियस इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको एक्स एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स में बन जाती है तो इसको अपन बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये है दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म होमोजीनियस की। तो अब बात आती है कि होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो करना क्या है। होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको कौन सा कैसे सोल्व करेंगे इनके क्वेश्चन को। तो इनके क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे तो आप लोग इसकी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक मेथड लगाना है और वो है आयलर थ्योरम। राइट हियर आयलर्स थ्योरम लिख दें आप। आयलर्स थ्योरम लिखें। आयलर्स थ्योरम जो है वो यहाँ पर लिखूँ, मैं पूरा लिखूँगा आयलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या है, आयलर्स थ्योरम होती क्या है। देखो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट जो है वो है इफ z इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, if z equal to f of x y, if z equal to f of y be a homogeneous function, homogeneous शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखें। homogeneous function of x and y of degree n then तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, होमोजीनियस फंक्शन एक्स और वाई में जिसकी डिग्री n हो, तो उसके लिए आयलर थ्योरम जो होगी वो ऐसे लिखी जाएगी L डेल z अपॉन डेल x प्लस ऑफ y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू n z। इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आगे काम आने वाला है। और कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये बहुत बार पूछा जाता है कि आयलर थ्योरम क्या होती है होमोजीनियस के लिए, तो इसको आप याद रख लें। ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट। एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन एक्स इक्वल टू एन जेड। तो आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इसी से होंगे। अब ये तो था स्टेटमेंट, ये एग्जाम में इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आयलर थ्योरम पूछी जाती है। कई शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको इस आयलर थ्योरम क्या होती है, तो इसको बताना है। और अगर इसका प्रूफ पूछा जाता है तो इसका प्रूफ भी करना है। तो अपन इसका प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ अपन यहाँ पर करेंगे, प्रूफ है ना। तो प्रूफ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चूँकि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n, जो आपको दे रखा है वो आपने लिख दिया है। देन वी कैन राइट z इक्वल टू अभी अपन ऊपर बोला था कि अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y बाय x, z इक्वल टू एक्स एंड एफ ऑफ y बाय x। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट। अब आप थोड़ा सा ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखें ना, तो देखो यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स चाहिए, यहाँ डेल जेड अपॉन डेल वाई चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या करूँ कि कहीं ना कहीं मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये आपका जेड, तो जेड दे रखा है, तो मैं पहले क्या रख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। इक्वेशन नंबर 1 को आप क्या करें, डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान से देखें, डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाल रहा हूँ, डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाला। इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है एक्स की पावर n, तो ये तो आपको अच्छे से पता है n x n माइनस वन और f y बाई एक्स को आप एज इट इज रख देंगे। ठीक है, प्लस u इंटू वी से जब करना पड़ेगा तो एक्स एन को वापस आप एक्स एन नहीं करा और इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, f का हो जाएगा। ये फंक्शन है, चूंकि फंक्शन है तो फंक्शन का f डैश y बाय एक्स। देन आपको 1 अपॉन एक्स का वापस करना पड़ेगा और 1 अपॉन एक्स का वापस जब आपने करा तो इंटू के अंदर y अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर। आपको अच्छे से पता है कि 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देख लें, एक्स एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स क्या करा, एक्स एन को अपने यही रखा, एफ डैश वाई बाई एक्स डैश इसका करा और वाई बाई एक्स में इसका वापस 1 अपॉन एक्स का करा, तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो ये तो हो गया, ये पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ध्यान से रखें, पार्शियली डिफरेंशिएट का मतलब एक्स के जब रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो वाई को आप कॉन्स्टेंट मान लें। ठीक है, तो ये वाई जहाँ है मैंने कॉन्स्टेंट माना है। तो आप इसको डाल दें इक्वेशन नंबर, सॉरी इसको मत डालें, एक बार अपन क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं फिर डालते हैं। ठीक, तो ये अपने पास कहीं ना कहीं डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो कैसी आ गई, देख लो, एन एक्स एन माइनस 1 एफ वाई बाई एक्स प्लस एक्स एन एफ डैश वाई बाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखें, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये n माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर है, x की पावर है ना, x की पावर है, तो यहाँ पर x की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। और इधर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या कर रहा हूँ, n x
n माइनस वन एफ, है ना, ध्यान से देखना, y बाय एक्स अपन लिख रहे हैं एन एक्स एन माइनस वन एफ वाई बाय एक्स माइनस वाई एक्स एन माइनस टू एफ डैश वाई बाय एक्स। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आराम से देख लें। एन एक्स एन माइनस वन मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस को आगे निकाल दिया, वाई को बाहर निकाल दिया और इस एक्स की पावर को यहाँ पर रख दिया। आप इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 2, ठीक, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। देन अब आपके पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स मिल गया, लेकिन प्रूफ के अंदर आपको चाहिए डेल जेड अपॉन डेल वाई भी। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लें, सिमिलरली, देखो सिमिलरली आप भी लिख सकते हैं, एग्जाम में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना है, तो आपको अच्छे से पता है कि डेल जेड अपॉन डेल जब आप वाई निकालोगे ना, तो क्या आएगा मेरे पास, डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना है। ध्यान दें, आपको यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्स एन तो एज कॉन्स्टेंट है, तो एक्स एन तो ऐसा कैसे रहेगा, एफ का करूँगा एफ डैश एक्स वाई बाय एक्स, और वाई का वापस हो जाएगा 1 और ये एक्स एज इट इज़। तो इसके अंदर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ एक्स एन माइनस वन एफ डैश वाई बाय एक्स, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 3, ठीक है साहब, कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप अच्छे से देख लें, कुछ नहीं किया है, बहुत ईजी सा कैलकुलेशन है। अब आपको प्रूफ में क्या चाहिए, अब आपको प्रूफ में चाहिए एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब आपको इक्वेशन नंबर 2 को एक्स से मल्टीपल करना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 3 को वाई से मल्टीपल करना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ देते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पर लिख दें मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ एक्स एंड इक्वेशन 3 विथ वाई। आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 को एक्स से मल्टीप्लाई कर, इक्वेशन 2 को, एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है, दोनों को इक्वेशन को जोड़ लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर तो आ जाएगा एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये तो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे जैसे एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखना कि करना क्या है। एक्स को एक्स से करोगे तो यहाँ से एक एक्स यहाँ से हट जाएगा, एक एक्स यहाँ से हट जाएगा। तो अगर ये एक्स हट जाएगा तो इधर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी अपने पास एन एक्स की पावर एन और एफ वाई बाय एक्स, ये बचेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो अपने पास फाइनली ये बचेगा। ये कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, होमवर्क के अंदर है, छोटी सी कैलकुलेशन है, मैं नहीं बताऊंगा कि इन दोनों को जोड़ लेना है। तो ये जब आप जोड़ोगे तो अपने पास बचेगा ऐसा एक्स एन एक्स एन एफ वाई बाय एक्स। और अगर आप इसको थोड़ा सा देख रहे हो तो ये एक्स एन एफ वाई बाय एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं ऊपर में देखी थी अपन ने, ये रही जेड। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ऑफ वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड। ये है अपना प्रूफ आयलर थ्योरम का, ठीक है। तो ये आयलर थ्योरम का प्रूफ है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो इसको आप अच्छे से देख लें। इसी के अंदर अगर मैं आगे बात करूं तो आयलर थ्योरम के अंदर 2-3 स्टेटमेंट और हैं। आपको उसके स्टेटमेंट चाहे तो स्टेटमेंट याद रखें और चाहे तो उसके सॉल्यूशन कर लें। देखो इजी हम जल्द बता देते हैं कि करना क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ आपको लिखा हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशन, कुछ रिलेशन है, तो अगर यहाँ पर कुछ रिलेशन है, जैसे रिलेशन नंबर 1 कुछ रिलेशन है, ध्यान से देखें। एक्स डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू एन माइनस 1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक ये वाला। सेकेंड इज एक्स डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस ऑफ वाई डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस 1 डेल एफ अपॉन डेल वाई। देन सी एक और है अपने पास एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1
एफ। ये तीनों स्टेटमेंट है, याद रखने हैं अगर कहीं पूछ ले तो, बाकी तो ठीक है नहीं पूछते हैं मोस्टली, लेकिन कहीं पूछे तो आप स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब ये कि स्टेटमेंट आए कैसे, देखो स्टेटमेंट आए कैसे, तो ये सारे स्टेटमेंट आयलर थ्योरम से आए, सीधा सा है स्टेटमेंट आयलर थ्योरम से आए। तो मैं आपको सिर्फ एक बता देता हूँ, बाकी क्या आप देख लें। फर्स्ट वाला बता देता हूँ कि उसमें कहना क्या है। तो फ्रॉम आयलर थ्योरम अपन ये लिख देते हैं कि फ्रॉम आयलर थ्योरम, फ्रॉम आयलर थ्योरम। तो फ्रॉम आयलर थ्योरम क्या होती है अपने अभी लिखी है, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ, है ना। यहाँ पर क्योंकि फंक्शन एफ में चल रहा है, वहाँ जेड में चल रहा था इसलिए एन जेड लिखा था, यहाँ फंक्शन एफ में चल रहा है इसलिए अपन एफ में लिख रहे हैं। अच्छा इसको भी आप एफ में लिख दें, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गई क्योंकि मैं जेड ही चल रहा है तो यहाँ पर एफ में लिख देती, क्योंकि फंक्शन एफ में चल रहा है। यहाँ पर पूछा ये देखिए, यहाँ पर क्या ये रहा, यहाँ पर भी आपको एफ दे रखा है, यहाँ एफ दे रखा है, तो इसका मतलब एफ। तो ये आपकी क्या है, आयलर थ्योरम। ठीक, अगर ये आयलर थ्योरम है बस अब आपसे देखें, इसको देखो जो प्रूफ करना है उसको देखो। डेल टू एफ चाहिए, डेल टू एफ चाहिए, डेल टू एफ चाहिए, डेल टू, तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे इसका एक बार डिफ्रेंशिएट और करना है। तो ये इक्वेशन 1 जो है ना, तो इक्वेशन 1 का डिफ्रेंशिएट कर लो आप, डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। यहाँ पर u इंटू वी से करोगे तो अपने पास आएगा कितना, x का तो अपने पास 1 हो जाएगा, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स। देखना यहाँ पर x का मैंने कर दिया तो यहाँ मेरे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स बच गया, ठीक है। फिर मैंने x को एज इट इज रखा और इसका करा तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर प्लस फिर y, है ना। अब मुझे इसका भी x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, इसका जब करना पड़ेगा तो जो कॉमन है उनको तो कॉमन रख लो आप। तो ये मेरे पास कितना आ गया, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स और डेल वाई, ठीक है। ध्यान से देखें ये फंक्शन, इस फंक्शन का कर रहा हूँ मैं, ये वाई तो इनको कांस्टेंट ही रखा है, ये कांस्टेंट, तो इस फंक्शन का गया तो ये हो गया इक्वल टू एन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये हो गया आपका डिफरेंशिएट, ठीक है। बस आप इसको जोड़ के देख लें कि क्या हो गया, ये हो गया एक्स डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू, ये देखो दोनों में कॉमन है, इसको इधर भेज दो तो कॉमन निकाल दो, n माइनस 1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स। आई थिंक ये प्रूव करना था, ऊपर देख लें, ठीक है। एज इट इज सेकेंड वाले में आप क्या करें कि फर्स्ट इसका सेकेंड वाला में देख लें, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। वाई के रेस्पेक्ट में सेकेंड वाला प्रूव करना है तो आप क्या करें, इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो अपने पास सेकेंड वाला प्रूफ आ जाएगा। देन थर्ड वाला चाहिए ना, तो थर्ड वाले में आपको क्या करना है, जो इक्वेशन 2 इसको सोल्व किया तो अपने पास ये आंसर आया, और इसको सोल्व करोगे तो एक आंसर और आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन 2 है और एक इसको सोल्व करोगे इक्वेशन 3 आएगा। तो थर्ड वाले में क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को x और y से मल्टीपल करके छोड़ देना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन है सिंपल सी, ये आप लोग कर लीजिएगा। तो अगर नहीं आता है तो फिर मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो था आयलर थ्योरम का प्रूफ। अब अपन नेक्स्ट जो करेंगे वो है अपने पास इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तो आयलर थ्योरम थी और अब करेंगे अपन इसके क्वेश्चन।